राजस्थान बोर्ड क्लास 10th वाले बच्चों का मैथ्स का पेपर है। बच्चे काफ़ी परेशान हैं मैथ्स का पेपर होते ही, क्योंकि मैथ्स में नो डाउट बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो देखिए 10 मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो पेपर में मिलेंगे। बस ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा घुमा दें, लेकिन मिलेंगे, ये 100% है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। जो कमज़ोर बच्चे हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छे से करके जाइए। इस देखिए वैल्यू मतलब इनके मान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ही आएंगे। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भी खुद को चेक कीजिए कि क्या आप ये कर सकते हैं। तो ये जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले आपका बहुलक। जी हाँ, बहुलक निकालना जिसको मोड कहते हैं इंग्लिश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको ये प्राप्तांक मिल गया, ये छात्रों की संख्या मिल गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका बहुलक निकालना है। तो आप लोगों को पता है बहुलक हमेशा जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है वो बहुलक वाला होता है। तो ये 12 जो है देखिए ये सबसे ज़्यादा है इसमें, तो ये बहुलक वाला हो गया। तो इसमें आप इसको क्या करेंगे, ऐसे इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है, ये किसका मान हो गया आपका F1 का। ये देखिए इसकी ना ऐसे सीक्वेंस होती है, ये F0, ये F1 और ये F2। और ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, L प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। H क्या होता है, इनका जो अंतर है 0 से 20, 20 से 40, 20 का अंतर है। अच्छा, इसमें आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि आपको आंसर पहले से ही पता होंगे। देखिए ये 12 वाला है ना बहुलक, तो आंसर आपके 40 से 60 के बीच में आएगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो इसमें आप आंसर भी पहले से ही निकाल सकते हैं। और जिन बच्चों को इसमें पूरा वीडियो देखना हो तो आप यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पर आप जो भी आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए बहुलक चाहिए तो लिखिए उसमें बहुलक बाय धीरज सर। जैसे आप धीरज सर डालेंगे और बहुलक डालेंगे तो आपके पास वीडियो आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं हम। देखिए L कितना था हमारे पास। अच्छा, लोअर लिमिट क्या होती है, देखिए इन दोनों में से ये जो शुरुआत का होता है इसको ही हम क्या कहते हैं, L लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये 40 यहाँ पे लिख दिया। फिर F1 की वैल्यू ये दिख रहे हैं यहाँ पर, F1 कितना है 12, ये देखिए 12 रख दिया। F0 कितना है 10। इस फॉर्मूले में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो देखिए ऐसे याद रखिए F0 F1 F2। ठीक है, अब ये 2F1 की वैल्यू रख दी। देखिए 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है 12 माइनस F0 10 और F2 6। हल कैसे करेंगे, देखिए वही 12 में से 10 गए तो कितने बच गए 2, और यहाँ पे 2 इंटू 12 कर दीजिए, 12 दूनी 24 हो गए, माइनस 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 का 10 माइनस के 6 कितने हो गए, माइनस के 16। और ये गुणा में 20 है ही आपके पास। इसको मत छेड़िएगा, इसको बाद में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 20 दूनी 40 और 24 में से 16 गए तो कितने बच गए 8, 8 पंजे 40, 40 और 5 45 आ गया। ये देखिए 40 से 60 के बीच में। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, इसमें आपको आंसर पहले से ही पता होगा। तो एक तो बहुलक करके जाइए। दूसरा देखिए माध्यक, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना। ठीक है, ये वर्ग मिल गया आपको 10 से 25, 25 से 40 और इसकी ये वैल्यूज हैं। तो आपको पता है ये वर्ग है, ये f है। तो जब भी आप माध्यक निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता CF। कैसे निकालते हैं, देखिए ये 6 का 6 रख दिया यहाँ पे, ये 6 और 20 6 और ये 20 कितने हो गए 20 कितने हो गए 26, फिर 26 में ये 44, ये मतलब इस तरह से क्रॉस में ऐड होते प्लस होते चले जाएंगे। 26 और 44 70, 70 और 26 96, 96 और 3 99, 99 और 1 100। ठीक है, तो इसमें से हमें लाइन किस में खींचनी है, तो 100 है, 100 में 2 का भाग लगा दो, कितना होता है n/2 करते हैं ना अपन। ये देखिए यहाँ पर मैं एक पेज में आपको बताता हूँ, जैसे n/2 करके आप निकालते हैं तो n कितना आ गया 100, 100 बटा 2 कर दो, कितने हो गए 50। अब देखिए इसमें या तो 50 हो या 50 से ज़्यादा। ये देखिए 70 वाली लाइन है, इसको आपको ऐसे ब्रैकेट लगा लेना है, ऐसे ब्रैकेट लगा लेना है। अब इसमें से जो जो वैल्यू चाहिए, देखिए ये हो गया आपका CF, ये हो गया F, ये L लोअर लिमिट, और इसमें अंतर कितने का है, देखिए 15 का अंतर जा रहा है। अब इसको फॉर्मूले में रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैं आपको इसका फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ एक बार। हाँ देखिए ये रहा, अभी हमने बहुलक किया था, अब हम माध्यक कर रहे हैं। देखिए ये रहा फॉर्मूला, n/2 माइनस CF अपॉन F L प्लस, इसमें भी L को नहीं छेड़ना। अभी हमने देखा ना L 40 आया था, N कितना था 100, F 44 44 आया था, CF 26 था और H 15 का अंतर था, तो H 15 हो गया आपके पास। अब इसमें ये मान रख दीजिए, N 100 में 2 का भाग लगा, देखिए 50 माइनस CF कितना है 26, ये रहा 26,
नीचे एफ कितना है देखिए इसमें 44, ये रहा 44 लिख दिया, गुणा 15। अब इसको हल कर लीजिए, 50 में से 26 माइनस किया तो 24 गुणा 15, तो 24 गुणा 15 करके 44 का भाग लगा दीजिएगा, 8.18 आ जाएगा। और फिर इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 48.18। इसमें भी आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको आंसर्स पहले से ही पता होंगे। देखिए कैसे, मैंने अभी आपको बताया था ना, ये देखिए 70 वाली लाइन है तो 40 से 45 के बीच 40 से 55 के बीच में ही आंसर आएगा। तो आपका अपना आंसर 48 पॉइंट आ रहा है ना, तो देखिए ये भी सही है। ये दोनों क्वेश्चन बड़े नंबर के आएंगे, इनको अच्छे से देख के जाइएगा। उसके बाद अगले प्रश्न देखते हैं, देखिए जो इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचिए। अभी मैंने आपको क्या कहा, देखिए प्रश्न लगभग ऐसे ही होंगे, बदलाव क्या होगा। अब जैसे 10 सेंटीमीटर है, इसकी जगह 8 सेंटीमीटर दे देगा। ठीक है, करना यही है, खींचकर 2:3 में विभाजित कीजिए। 2 की जगह दे दे 1:2 में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले आप ये क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच ली, ए बी। जो आप कर रहे हैं उसको अपनी भाषा में लिख दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए, जैसे आपने यहाँ पर, अब आपके पास ये जो पूरी की पूरी वैल्यू, जैसे इसको नाम दे दिया ए सी। हमें 2 और 3 कितने हो गए, 5, तो हमें इसको 5 बराबर भागों में बांटना है। तो हमने क्या करना है, अपने प्रकार को, कंपास को, कोई भी एक जैसे 1.5-2 सेंटीमीटर का जो भी आपको खोलना है खोल लीजिए, उससे कट लगाते जाइए। पहले यहाँ से कट लगा A1, फिर यहाँ से दूसरा A2, फिर A2 से A3, 4, 5, 5 ही लगाने हैं। क्यों, क्योंकि 2 और 3 5, तो 5 ही चाहिए, तो 5। और अगर सिर्फ 1 और 2 होते तो 3, तो सिर्फ 3 कट लगाने थे। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ भी है। जैसे जो सबसे लास्ट वाला है देखिए, उसको आपको इससे मिला देना है। किससे, बी से। जो 5वां पॉइंट आएगा मिला दीजिए। और ये देखिए कितने के एंगल पे है, मतलब इसका कोण कितना है। तो ये अगर मान लीजिए 70 है, 60 है, जितने पे भी ये कोण बना रहा है उतने पे ही हमें दूसरे वाले को भी बनाना है, मतलब इस पे भी उतने का ही कोण बनाना है और उसको नीचे मिला देना है। तो दूसरा देखिए, ये दूसरा हो गया, और यहाँ से 1, 2, 3 तीसरा ये हो गया, तो 2 और 3 का रेशियो हो गया। वापस से देखिए, ये 10 सेंटीमीटर का लिया, इस पे एक एक्यूट एंगल बना दिया AC का, और इस पर 5 बराबर भाग काट दिए। जो 5वां भाग था उसको सीधे B से मिला दिया। जितने का ये कोण है उतने का ही कोण हमने A2 पे भी बना दिया और उसको नीचे मिला दिया, और इस तरह से ये 2:3 में विभाजित हो गया। ठीक है, ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे। मैंने इसका ये इसीलिए लिया है ताकि आप रचना भी लिख सकें। जो जो किया है उसको अपनी भाषा में लिख देना है। या फिर देखिए इसमें एक ये वाला क्वेश्चन, AB 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। ये देखिए, AB 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लिया। बिंदु B को केंद्र मानकर, ये केंद्र मानकर 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए। अब इसको B को क्या मानना है आपको, केंद्र मानकर, और यहाँ से मैंने कितने का बना दिया, 2.2 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का एक वृत्त, मतलब B पे 2.2 सेंटीमीटर का लिया और एक गोला बना दिया। तथा इस वृत्त पर बिंदु A से स्पर्श रेखाएं खींचिए। हमेशा ध्यान रखिए, जिससे भी स्पर्श रेखा खींचनी है गौर से सुनिएगा। जैसे A से स्पर्श रेखा डालनी है मुझे इस पे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो AB है इसका मुझे आधा करना है। तो कैसे करते हैं, अपने प्रकार को जितना भी है उसको आधे से ज़्यादा खोलिए, ऊपर कट नीचे कट, अपने प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलिए, ऊपर कट नीचे कट, दोनों को मिला दीजिए। ये बीच में बिंदु मिल जाएगा आपको। इस बिंदु को कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे M और A को त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींच दीजिए। MA ले लीजिए या MB ले लीजिए, इसको त्रिज्या मान के एक वृत्त खींच लीजिए। ये 2 जगह पे कट होगा, देखिए P और Q पे, इनको आपस में मिला दीजिए। ये आपकी स्पर्श रेखाएं हो गई। मेरी बात आई समझ में। जिससे भी स्पर्श रेखा खींचनी हो, मान लीजिए इस पे मुझे यहाँ से स्पर्श रेखा खींचनी थी तो मैं इन दोनों का हाफ कर देता, आधा कर देता। ऐसे ही मुझे AB पे B पे A से खींचनी है तो AB का मैं पहले क्या करूँगा, आधा, तो आधे से ज़्यादा खोला, ऊपर नीचे कट, ये बिंदु आ गया, फिर यहाँ से एक वृत्त की रचना कर दी, 2 जगह कट हो जाएगा। तो ये वृत्त वाला प्रश्न, तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेख्य विधि द्वारा हल कीजिए। देखिए फिर मैं कह रहा हूं कि इसमें मान अलग हो सकते हैं लेकिन प्रश्न ऐसा ही रहेगा, और आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये आपका जो ग्राफ है वो सही है या नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर 3x माइनस 5y बराबर 1 है। तो पहले वैल्यू जिनको नहीं निकालनी आती मैं उनको सिखा देता हूँ एक बार। देखिए कितना आसान होता है, आपको एक ऐसे ब्रैकेट बना लेना है x का और y का। अब देखिए यहाँ पर 3x है, वहाँ पर +1 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 5y। अब x की वैल्यू निकालनी है तो देखिए 5y तो थे ही, ये 3 यहाँ गुणा में इधर आ गया तो भाग में।
अब यहां पर आप y के मान रखते जाइएगा और जो भी हल आए उसको 3 से भाग देते जाइएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, लेकिन मान ऐसे रखिएगा जिससे कि ये पूरी तरह कट हो जाए। जैसे देखिए मैं अगर 0 रखता हूं यहां पर, तो 5 0 से गुणा हुआ तो 0, और 0 में अगर 1 प्लस किया तो 1 ही आया, तो 1/3 तो नहीं कटेगा। तो मैं क्या करता हूं, 1 रख देता हूं। देखिए ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पर y की जगह क्या रख दिया, 1 यहाँ पर। तो देखिए 1 प्लस मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो कितना हो गया, 5 एकम 5 और 1 6, तो कितने हो गए 6/3। तो कितनी वैल्यू आ गई, 2, तो ये x की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे ही आप यहां पर मान रखते जाइए जिससे ये गुणा हो, फिर ये प्लस हो जाए और 2 से इसमें भाग चला जाए। तो ऐसे ज्यादा नहीं तो 3 मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही दूसरे वाले के भी 3 मान निकाल लीजिएगा। अच्छा, ग्राफ जब आप बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा सीधी लाइन आएगी। जैसे मान लीजिए ये पहले का ग्राफ है, मान लीजिए आपकी कोई भी आए, सीधी लाइन आएगी। दूसरी, अब देखिए दूसरी ये कट जो हो रहा है यहाँ पर, इंटरसेक्टिंग जो है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए 3 हम चेक करते हैं ना, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो देखिए A1 क्या है, 3/2, और ये क्या है, -5/-1। तो इनमें तो कोई भी बराबर नहीं है। तो ये जब बराबर नहीं होते तो कैसे बनाते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो देखो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही हैं, है ना। तो ये आपको आंसर चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन 100% आएगा, आप अच्छे से देख के जाइएगा। अगला देखते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब इसका मसा ज्ञात करते हैं तो ये आपको लैंग्वेज लिखनी होती है, लेकिन मैं आपको आसानी से एक बार हल करना भी सिखा देता हूँ। देखिए जैसे 90 का पहले आप क्या करेंगे, 144 में से भाग लगाएंगे, तो 90 के पहाड़े में एक ही बार जाएगा, माइनस कर दीजिए, 4 5 54। ठीक है, ये इसका पहला स्टेप हो गया कि देखिए 90 का मैंने भाग लगाया, इधर 144 आ गया, 90 और 1 गुणा प्लस 54 इसका रिमाइंडर। ठीक है, ये क्यों था, क्योंकि 90 से 140 बड़ा है। एक लाइन याद कर लीजिए, यही आपको लिखना है जब तक 0 नहीं आएगा। ये हो गया पहला स्टेप, देखिए हो गया। अब दूसरे स्टेप में देखिए 54 का भाग किस में लगाएंगे, 90 में। जो भी इसका शेषफल बचेगा उसमें इसका वापस से भाग 90 का। तो 54 के पहाड़े में फिर एक बार गया, 10 में से 4 गए 6, 8 में से 5 गए 3, 36। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। देखिए ये रहा, अब की बार 90 टोटल, 54 गुणा देखिए 1 और ये रहा 36। यहाँ पर ये ना, ये माइनस नहीं, ये प्लस का 36 है, मिसप्रिंट हो गया है, प्लस का 36। ऐसे ही तब तक करते जाएंगे जब तक कि इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं आ जाता। तो जिससे शेषफल 0 आएगा, देखिए मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ इसको। फिर ये 36 है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। 36 का फिर 54 में लगाया तो एक बार जाएगा, तो 14 में से 6 8, 4 में से 3 गए 1, 18। ये तीसरा स्टेप हो गया। देखिए ये रहा 36 18, 36 18 दूनी 36। अच्छा ये ऊपर वाला है, ये देखिए तीसरा स्टेप ये रहा, 54 बीच का आ गया, 36 गुणा 1 प्लस 18। अब देखिए 18 में किसका भाग जाएगा, 36 का। कितनी बार चला गया, 2 बार। तो ये पूरी तरह से भाग चला गया, 0 आ गया, तो 18 आपका क्या हो गया, इसका भाजक, मतलब मसा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखा ये रहा। तो इस तरह से पहले इनको भाग ऐसे कर लीजिएगा और एक एक स्टेप को ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला द्विघात बहुपद x² 2x के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक आपको आते ही होंगे कि गुणा करने पे तो ये आ जाए और प्लस माइनस पे ये आ जाए। तो दो ऐसे संख्याएं कौन सी हैं, देखिए 5 दिया 15 और 5 में से 3 गए तो 2, तो 5 और 3 में ये टूट गया। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। कॉमन तो पता है ना, जो दोनों में हो और छोटा हो। जैसे देखिए x² और 5x में से सिर्फ x को ही हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद इसमें क्या बचेगा, देखिए x तो बाहर चला गया तो 2x थे तो एक ही x बचा, माइनस 1x इधर चला गया तो 5 बच गए, और 3x और 15 में से 3 बाहर आ जाएगा, 3 कॉमन होता है दोनों में, 3 से फिर भाग दे दीजिए तो x बच गया, माइनस 3 पंचे 15। तो दोनों में देखिए x - 5 x - 5, तो x - 5 यहाँ लिख दीजिए और x + 3 ये लिख दीजिए। ये इसके शून्यांक हो गए। ठीक है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। साथ ही अब देखिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि, विलोपन और प्रतिस्थापन, ये दोनों विधियां करके जानी है। क्वेश्चन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एक आने के पूरे चांसेस हैं। और फाइनली ये दोनों विधियां आप एक बार देख लीजिएगा। नहीं आए तो मैंने फिर बताया है, बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे चले जाइएगा, जो भी टॉपिक चाहिए वहां मिल जाएगा।
अब ये 8.4 का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.4 में, उनमें से 4 क्वेश्चन अच्छे से कर जाइएगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, एक ये इसका हल आप देख लीजिएगा, नहीं आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं। फिर कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए लाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, या फिर फोर्थ 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ये देखिए, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से लगभग मैं बता रहा हूं आराम से क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है बस इनके मान अलग अलग हों। अभी लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन हाँ जब मैथ्स का पेपर दे करके आओ और अगर सही में क्वेश्चन आए उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग। बस मेरी देखिए इच्छा यही है कि जो बच्चे दूर दराज हैं, जिनके पास चीज़ें नहीं पहुंच पाती, तो प्लीज़ उन तक आप ये पहुंचाएं, ताकि कोई सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्री मैथ्स में आती है तो कोई भी बच्चा फेल नहीं हो, एटलीस्ट 10th पास हो जाए। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी लाइक सब्सक्राइब मत कीजिएगा, जब पेपर अच्छा हो जाए उसके बाद कीजिएगा। थैंक यू सो मच।